दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 का वो दिन था जब जीबी रोड के कोठे का दरवाजा शाम को 6 बजे मर्दों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस कोठे के अंदर का दृश्य ही कुछ ऐसा होता है, सीन ही कुछ ऐसा होता है। दोस्तों उस कोठे की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की स्वीटी सबसे छुप छुपा कर हर हफ्ते कुलदीप को 5,000 रुपये देती रही। कुलदीप जून 2020 से अगस्त 2021 तक लगातार हर इतवार को उस कोठे पर आता था और उस कोठे पर लगे एक सोफे पर बैठकर 5-6 घंटे टाइम बिताकर चला जाता था, जिसके बदले में वो मैडम महिमा को 10,000 रुपये देता था। इस बीच जो स्वीटी थी वो हर इतवार को स्पेशल रूप से तैयार हो जाती थी और बहुत बेसब्री से कुलदीप का इंतजार करती थी। कुलदीप जैसे ही आता था उसके गले से लिपट जाती थी और उसके बाद उसके आसपास ही जब तक वो रहता था वो रहती थी। इस बीच में स्वीटी को दूसरे ग्राहकों के साथ समय बिताने के लिए जाना पड़ता था, अपना काम करना पड़ता था। दोस्तों जब ये सिलसिला पूरे 1 साल तक हर इतवार को लगातार चलता रहा तो जो वहाँ की मैडम होती हैं, कोठे की मालकिन महिमा, उनको कुछ शक होता है और वो अपने 2 बंदों को कुलदीप के जासूसी के लिए लगा देती हैं। 4 दिन की मेहनत करने के बाद वो दोनों जासूस मैडम महिमा के आगे कुलदीप की पूरी हिस्ट्री खोल कर रख देते हैं, जिसको देखकर, जिसको सुनकर मैडम महिमा पूरी तरीके से हैरान हो जाती हैं, चौंक जाती हैं। लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती और अगले संडे का इंतजार करने लगती है। दोस्तों यहाँ तक की कहानी आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों सारी हिस्ट्री जानने के बाद जो मैडम होती हैं महिमा, वो कुलदीप का अगले संडे बेसब्री से इंतजार करने लगती हैं। जब वो अगला संडे आता है तो हैरानी की बात यह है कि कुलदीप आता ही नहीं है। लेकिन इधर जो स्वीटी होती है उसका तो मानो सब कुछ चला गया। वो परेशान हो जाती है। अब वो सारे लड़कियों से बार बार जिक्र करती है कि तू बता क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। तो कहती है अरे छोड़ ना यार, पैसे ख़त्म हो गए होंगे या उसका मन भर गया होगा। जब वो और ज़्यादा परेशान हो गई तो लड़कियाँ उसको डांटने भी लगी। बोली पागल है क्या, ऐसे कितने आए कितने गए, और अगर कहीं मैडम को पता चल गया कि तू इतनी पागल हो रही है तो मैडम तुझे जीने नहीं देंगी। अब दोस्तों कुलदीप की असलियत तो किसी को पता थी नहीं, सिर्फ मैडम को पता थी। दोस्तों उसके बाद दूसरा संडे आया, फिर भी कुलदीप नहीं आया। अब इधर कुलदीप 2 संडे नहीं आया, स्वीटी का बुरा हाल था, मैडम भी परेशान थी। सारी लड़कियों में कानाफूसी रहती होती थी कि आता था तो हमें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता था, अच्छा लगता था, दिन भर बैठा रहता था, इंटरटेन करता था। इधर स्वीटी का एकदम बुरा हाल था। दोस्तों जब तीसरे संडे भी वो नहीं आया तो स्वीटी अपने एक कस्टमर का इंटरटेन करने के बाद उससे बोली कि सर मेरा एक काम करोगे। तो बोला क्या काम है। तो बंदे को 200 रुपया देते हुए बोली कि सर ये लो 200 रुपये, और जो मंदिर है दोस्तों जीबी रोड पर एक मंदिर भी है, वो जो मंदिर है वहाँ के जो पुजारी हैं उनको ये पैसे आप दे देना और बोल देना कि वो इसका नारियल और चुनरी चढ़ा देंगे मेरे तरफ से। दोस्तों वो पैसा ले लेता है, आदमी चला जाता है। दोस्तों उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती थी, लड़कियों को जाना अलाउ नहीं रहता है। दोस्तों इस तरीके से चौथा संडे आ गया लगातार, फिर भी कुलदीप नहीं आया। तो मैडम ने जो है अपने अस्तर से और कोठों पर पता किया कि ऐसा कोई बंदा जो यहाँ पे आता था वो आया है कि नहीं आया है। अपने उन्हीं 2 बंदों को भेजकर उन्होंने पता लगवाया। तो जब वो आया ही नहीं था तो पता कैसे चलता। फिर वो दिन आता है 3 अक्टूबर 2021 का, ठीक शाम को 4 बजे कुलदीप सीढ़ियों से चढ़ता हुआ नजर आता है। उसके आते ही शोर मच जाता है और जैसे स्वीटी के कानों में खबर पड़ती है वो दौड़ के जाती है सीढ़ी के पास, उसको निहारने लगती है और उसके आते ही उससे गले से एकदम लिपट जाती है। इतना कस के लिपट जाती है कि छुड़ाने से भी नहीं छूटती है। 2 मिनट बाद फिर उसको लाती है, सोफे पर बिठा देती है और उसका जो हौसला होता है ऐसे लगता है कि 7वें आसमान पर पहुंच गया, उसको क्या मिल गया हो। उसको जी भर के देख लेती है, सारे लोग पूछ लेते हैं कहाँ गए थे कहाँ गए थे। तब स्वीटी उससे कहती है कि कहाँ चला गया था, खेत बेचने गया था या घर बेचने गया था। कुलदीप मुस्कुरा देता है, बोलता है अरे यार गांव गया था। स्वीटी काफ़ी खुश होती है, वो कहती है ठीक है मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। चली जाती है चाय बनाने और इधर जो है मैडम महिमा जो कि कुलदीप का इंतज़ार ही कर रही थी 4-5 हफ्तों से, उसको अंदर बुलाती हैं। अब जो अंदर जाता है उसको सोफे पर बैठने का इशारा करती हैं, वो बैठ जाता है। अब मैडम उससे कहती हैं, उनको सारी हिस्ट्री पता ही है। वो कहती हैं कि हाँ तो मिस्टर कुलदीप अग्रवाल कहाँ चले गए थे तुम।
तो दोस्तों ये जो लड़का होता है जिसकी हिस्ट्री मैडम को पता चल जाती है, मैं आपको बता देता हूँ आखिर वो होता कौन है। तो दोस्तों उसकी जो हिस्ट्री होती है तो उसका पूरा नाम होता है कुलदीप अग्रवाल। मैंने इसमें एक अक्षर मिस कर दिया है क्योंकि उसके प्राइवेसी का सवाल है। तो ये जो कुलदीप अग्रवाल होता है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला होता है। ये अमेरिका में कैंसस यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नोएडा में एक कंपनी का एमडी होता है। दोस्तों उसका जो सालाना पैकेज होता है वो 80 लाख रुपए होता है, यानी कि 6 से 7 लाख रुपए उसकी सैलरी होती है। अब जब ये सारी बातें मैडम को पता चलती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं कि इतना कमाने वाला बंदा इस कोठे पर आखिर क्या करने आता है। तो उससे पूछती हैं, सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको बताती हैं। बोलती हैं अब तुम ये बताओ कि तुम इस कोठे पर आते क्यों हो। तो मैडम कहती है कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना समझ कर बता दो। तो कुलदीप ने बोला कि देखिए मैडम, अगर आपने मुझे अपना कह ही दिया है तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था दिलो जान से, और उस पर मैंने उसको सारी फैसिलिटी दी, सारी सुख सुविधाएँ दी, उसको मैंने गाड़ी खरीद के दिया, उससे मैं शादी करना चाहता था। लेकिन इतना सब करने के बावजूद वो मुझसे बेहतर की तलाश में, पता नहीं उसको क्या चाहिए था कि उसने मुझे धोखा दे दिया। फिर मेरा दिल टूट गया। उसके बाद फिर मैं एक लड़की को, चूँकि मुझे शादी करनी थी, घर बसाना था, मैंने फिर एक लड़की को अपना दोस्त बनाया, उससे प्यार किया और उसने भी यही किया। तो फिर मैं काफ़ी दुखी हो गया। अपने एक दोस्त से मैं डिस्कस करने लगा तो मेरा दोस्त बोला यार यहाँ से अच्छी लड़कियाँ तो कोठे पर होती हैं, कम से कम जाओ, दिल बहला देती हैं, उसके बाद चले आओ, क्या करना, लड़कियों के पीछे क्या जाना, लड़कियाँ तो होती ही ऐसी हैं। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में था, कोठे पर आया, 1 हफ्ते आया, 2 हफ्ते आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुलदीप ने कहा कि मैडम आप मुझे अपना कह ही रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्वीटी से शादी करना चाहता हूं। कुलदीप की ये बात सुनते ही जो मैडम थी उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली कि पागल हो गए हो क्या, तुम इतने दिन से आते हो और तुम देखते हो कि स्वीटी का काम क्या है, वो क्या करती रहती है दिन भर। तो कुलदीप ने कहा कि देखिए मैडम, वो जो लड़की है उसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। मैंने यहाँ से अमेरिका तक की दुनिया देखी है। वो जो काम करती है वो उसका अपना जॉब है, अपनी नौकरी है, उसे भी वो पूरी जिम्मेदारी से करती है। और मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं होगा, वो मुझे पिछले 50 हफ्तों से 5,000 रुपये देती है। एक वो लड़कियां थी जिस पर मैंने लाखों खर्चा किया, वो मुझे छोड़कर चली गई, और एक ये लड़की है जो पता नहीं किस तरीके से मुझे 5,000 देती थी हर हफ्ते आपको देने के लिए, और फिर भी ये चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, उसके पास आऊँ। मैं उसके आंखों में देखता था, वो मेरा ही इंतज़ार करती थी। तो महिमा मैडम ने कहा कि तुम 5 स्टार होटल में जा सकते थे, रेस्टोरेंट में जा सकते, क्लब में जा सकते थे, बार में जा सकते थे, यही जगह तुम्हें क्यों मिली। बोला बस मुझे यही सूझी तो मैं यहीं चला आया। तो आप प्लीज़ मना मत करिए, मैं आपको जितना पैसे चाहिए दे दूँगा, लेकिन मुझे स्वीटी से शादी करने दीजिए। तो मैडम ने कहा कि स्वीटी को तुमने बताई ये बात। तो बोला नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या कहेगी, और उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसे प्यार करता हूँ। हाँ इतना ज़रूर पता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मैं इसको 2-4 हफ्ते में नहीं देखा, मुझे 1 साल लगा देखने में। मैं ये देख रहा था कि आखिर ये मुझे कितना प्यार करती है। तो मैं सच बताऊँ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और अगर आपने मुझे अपना कह दिया है तो अब प्लीज़ मुझे पराया मत करिए, मुझे स्वीटी से शादी करनी है। तो मैडम ने कहा ठीक है, एक बार स्वीटी को बुलाते हैं, उससे पूछ लेते हैं। अब दरवाज़ा बंद था, कुलदीप और मैडम की बातें जो है बाहर कोई सुन नहीं रहा था। इधर जो है स्वीटी बाहर खड़े होकर यही सोच रही थी, और भी लड़कियां सोच रही थी कि जो कुलदीप है अपना खेत बेच के आया होगा, घर बेच के आया होगा, कुछ बेच के आया होगा, और मैडम जो है उसको लूट रही होगी, या जो अभी तक 4-5 हफ्ते थे उसके इकट्ठे पैसा ले रही होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता रहता है। तो स्वीटी को अंदर बुलवाया जाता है। स्वीटी जाती है डरते हुए, सोचती है मैंने क्या कर दिया, इसने क्या कह दिया, मेरा क्या होगा। तो मैडम उसको कहती हैं कि क्यों रे स्वीटी, तू शादी करेगी, कुलदीप तुझसे शादी करना चाहता है।
अब दोस्तों जब मैडम के मुंह से स्वीटी ने ये बात सुनी तो भाई साहब उसका वो हाल होता है कि मुझे ये कहानी जो सुना रहे थे वो रोने लगे इस पॉइंट पर आकर। दोस्तों स्वीटी सुनते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी, खुद को संभाल नहीं पाई, ज़मीन पर बैठ गई, बेतहासा रोने लगी। उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर उसके बाद मैडम उठती हैं, उसको उठाती हैं और मैडम के गले से लिपट कर स्वीटी बेतहासा यूं ही रोने लगती है। अब छुपाने से भी नहीं चुप हो रही, मैडम कहती है चुप हो जा, क्यों बच्चों की तरह रो रही है। इतने में सारी लड़कियां उसकी चिल्लाहट सुनकर सब लोग जाते हैं, सोचते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैडम ने कहा कि ये जो है इससे शादी करना चाहता है और शादी की बात सुन के रो रही है। सारे ये बात सुनकर एकदम भौचक्के रह गए और स्वीटी की इस हालत पर सभी रोने लगे। मैडम ने दरवाज़ा बंद करवा दिया, बोला दरवाज़ा बंद कर दो, मैं नहीं चाहती कि कोई आए यहाँ पर और माहौल ख़राब करे और ये सब बातें बाहर भी जाएं। उन्होंने शाम को 6 बजे उस कोठे का दरवाज़ा बंद करवा देती हैं। उसके बाद मैडम स्वीटी को संभालते हुए कुलदीप के पास ले जाती हैं, जो कि जस्ट बगल में ही बैठा रहता है। उसके हाथों में उसका हाथ दे देती है। भाई साहब शब्द नहीं है कहने के लिए, वो कुलदीप से लिपट कर रोने लगती है इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर। उसके बाद कुलदीप उसको चुप कराता है, सब संभालता है। तो वो बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो बोलता है सच कह रहा हूँ, तेरी कसम, तुझसे शादी करना चाहता हूँ, करेगी। फिर लिपट जाती है। उसके बाद जब आधा 1 घंटा बीत जाता है इस तरीके से, सारे लोग रोने लगते हैं। जब सारे संभलते हैं तो फिर कुलदीप कहता है मैडम से कि मैडम क्या कह रही हैं आप, ये मेरी ज़िंदगी है, आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, मुझे स्वीटी को ले जाना है। तो मैडम ने कहा कि देखो बेटा, तुम पैसे तो दे दोगे, लेकिन मैंने जीवन में बहुत पैसे कमाए हैं और मैं पैसे कोई लेके ना तो जाता है ना ही मैं लेके जाऊंगी, कुछ लाद के लेके जाना नहीं है, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। तुम अगर इसको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, बहुत अच्छी लड़की है, इसको हमेशा खुश रखना। उसके बाद दोस्तों फिर वो थोड़ा हंसी मजाक का समय आता है। सारी लड़कियां कहती हैं कि जीजा मेरे लिए भी कोई ऐसा ढूंढ दो और मुझसे मिलते रहना, यहाँ पर आते रहना, भूल मत जाना। तो दोस्तों यहाँ पर कुलदीप जो 5 हफ्ते आया नहीं था, मैं उसके पीछे की कहानी बता दूँ। दरअसल वो गया हुआ था अमेरिका और वहाँ पर ये जो कंपनी थी नोएडा की, वो अमेरिका से लिंक था उसका और उसको आगे की जॉब जो है वो अमेरिका में ही करनी थी। तो दोस्तों रात के 11-12 बजे स्वीटी और कुलदीप को लोग चुपके से खोटे से बाहर निकाल देते हैं, विदा कर देते हैं। और 2 महीने बाद जो कुलदीप होता है वो यूएसए चला जाता है स्वीटी को लेकर और वहाँ पर वो दोनों बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद वो लोग नवंबर 2022 में वहाँ से आए भी थे अमेरिका से दोनों। उसके बाद बहुत सारा गिफ्ट वहाँ पर लेके गए थे कोठे पर, लोगों से मुलाकात की थी। तो दोस्तों दोनों अमेरिका में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छे से मज़े से रह रहे हैं। ये है स्वीटी और कुलदीप की कहानी। दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।